वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल से हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल। तो आइए इसको देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दो समीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, सेकेंड को सेकेंड। अब यहाँ चूंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट समीकरण को लेते हैं s माइनस टी बराबर 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s बराबर 3 प्लस टी, और इसको कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे कि इस s के मान को s बराबर 3 प्लस टी है, हम इस इक्वेशन सेकेंड में s के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए ऐसे कर देंगे, इधर लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से s का मान प्रतिस्थापित करने पर अब क्या करेंगे कि इस s के मान 3 प्लस टी है ना, पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इस s के स्थान पर हम लोग 3 प्लस टी रखेंगे। इसका अर्थ है कि हम s को यहाँ से हटाकर और इसके जगह s का जो मान है यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ जोड़ कर सकते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ऊपर में टी है तो टी से इसमें गुणा हो जाएगा। आगे हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 6। जो बटे में है इस 6 को यहाँ क्रॉस गुणा, तीछा तिरछी 6 में 6 का गुणा हो जाता है तो यहाँ 6 लेके जाएंगे। फिर आगे ये 2t और 3t दोनों समान पद हैं, इनको जोड़ देंगे। बीजीय रूप से समान है, 2t और 3t दोनों को जोड़ेंगे 5t हो जाएगा, और इस 6 का पक्षांतर कर देंगे। पहले एक बार यहाँ 6 लिख देते हैं, और ये 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 6 का 36 होता है। फिर 5t लिखेंगे, 36 लिखेंगे। ये t इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये उठा के उधर ले जाएंगे, ये माइनस में जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ अचर पद है, अचर पद अचर दोनों का जो गुणा होता है, यदि हम इसका पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि t बराबर 36 में से 6 को घटा लेंगे तो 30, अब बट्टे लिखेंगे 5, और 5 से इसको कटाएंगे तो यह 6 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं t बराबर 6। अब इस t के मान को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। यदि ऐसा कर देते हैं तो हमारा दूसरा s का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ फिर एक बार लिख देते हैं कि समीकरण थर्ड में s का t का मान रखने पर
तो थर्ड में हम टी का मान रख देते हैं। थर्ड समीकरण यहां लिख लेते हैं, एस बराबर 3 प्लस टी। आगे लिख सकते हैं 3 प्लस जो टी का मान आया हुआ है, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 9। अतः लिखा जा सकता है कि एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6 आंसर। ठीक इसी तरह से हम लोग थर्ड बनाते हैं। इसमें भी हम इसको फर्स्ट बना लेते हैं समीकरण और इसको सेकेंड बना लेते हैं। इधर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर 3 है। हमें इस इधर एक चर को रखना होता है, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र कर लेना है, मतलब कि उसमें अचर संख्याएं नहीं हो। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि y है, तो हम लोग माइनस वाई को इधर छोड़ते हैं, इधर 3 लिख देते हैं और 3x के पीछे प्लस है। तो जब भी पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ 3x प्लस में है तो उठा के इसको उधर ले जाएंगे तो यह माइनस 3x हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से माइनस को हटाना चाहते हैं, इधर माइनस लगा देंगे ऐसे, y बराबर इस माइनस को इधर लगाया और इधर कोष्ट किया। आगे y बराबर हम लिख सकते हैं, माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे हम लिख सकते हैं कि y बराबर, इसको थोड़ा घुमा के लिख देते हैं ऐसे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको हम कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर इधर लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से y का मान रखने पर, आप लिख सकते हो रखने पर या आप लिख सकते हो प्रतिस्थापित करने पर, एक ही बात है। तो आप सेकेंड समीकरण यहां पर लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ हमें y का मान प्रतिस्थापित करना है। इस y के स्थान पर चूंकि यहाँ y लिखा है, 3 और y के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। यदि हम यहाँ से y हटा देते हैं और इसके जगह पर ये वाला मान रख देते हैं 3x माइनस 3, तो आगे लिखा जा सकता है कि 9x माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ देखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9x माइनस 9x, या यहीं पर हम इसको कटा देते हैं। ये प्लस 9x, ये माइनस 9x कट गया, बचा क्या, तो 9 बराबर 9। LHS इक्वल टू RHS। जब कभी दो रैखिक समीकरण दो चर वाले दिए गए हों और हल करने पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 9 बराबर 9 प्रतिस्थापन विधि से, वैसे तो हम लोग सूत्रों के हिसाब से भी इसकी जांच कर सकते हैं, तो सूत्र यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पाया कि मान इसका और नहीं निकाला जा सकता, LHS बराबर RHS आता है, अर्थात दोनों इक्वल आ गया है। तब हम इसका हल, इसका जो हल होगा, इसका हल लिखेंगे अंततः
अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। इसको बना लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और फिर देखते हैं 5। चार देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। फिर उसी तरह से उसी ढंग से हम फिर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें भी हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, इसको उठा के इधर ले लेते हैं, तो इधर बचेगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। 0.2x अब इसमें चूंकि यह अचर पद है, हम इस अचर संख्या को बराबर के इस तरफ लेकर पक्षांतर कर देते हैं। 1.3 माइनस 0.3y बटा में चला जाएगा ये 0.2। यदि हम चाहें कि इसमें से दशमलव को हटा दें तो हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर देते हैं ताकि मान में कोई अंतर नहीं आएगा, और जैसे ही गुणा करेंगे दशमलव इसमें से हट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 10 से इसमें गुणा करें तो ये एक अंक बाद दशमलव चला जाएगा, अर्थात हम इसको 13 लिख सकते हैं। माइनस 10 से इसमें गुणा करें, इसमें भी दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, अर्थात इसको 3y। इसी तरह से 10 का गुणा इसमें करें तो ये भी 2 हो जाएगा, दशमलव एक अंक इधर भागेगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। और फिर हम लोग समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड से x का मान प्रति स्थापित करने पर, तो सेकंड समीकरण हम लोग का ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हमें x के स्थान पर इतना लेना है, तो हमें ऐसे लिखना है, ऐसे 0.4 इंटू लगा देंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब क्या करते हैं, 2 से इसको कटाया जा सकता है। इस दशमलव के लिए एक नीचे 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से इसको कटाया जा सकता है। हम 2 को ऐसे कटा के 0.2 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 0.2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। आगे लिख सकते हैं,
अभी 0.2 से इसमें गुणा करेंगे, 0.2 से इसमें गुणा करेंगे, तो 0.2 से इसमें गुणा करें तो 13 दूनी 26 होगा, 0.1 अंक बाद अर्थात यहाँ लगेगा। फिर माइनस 3 से 2 में गुणा करेंगे तो ये 6y होगा। चूँकि 0.1 अंक बाद है तो इसमें भी पॉइंट लगा देंगे, इसको अच्छा लगने के लिए यहाँ 0 लगता है। फिर प्लस 0.5y होगा बराबर 2.3 होगा। आगे देखते हैं, ये अंक को इस अंक के साइड इसका पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं और फिर इसमें इसको क्या करते हैं, यहाँ प्लस है और माइनस है तो घटाव की क्रिया होगी, और ये वाला संख्या ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का लिखाएगा, और 6y में से 5y को घटाएंगे, यह 0.1y होगा। हम लोग ऐसे घटा सकते हैं 0.6 में से 0.5 को, तो 6 में से 5 गया 1 पॉइंट, इधर 0 0 के लिए 0 अर्थात 0.1y हो जाएगा। इसका इसमें से घटाव क्रिया कर देंगे तो फिर बराबर ये 2.3, और इधर से 2.6 को उठा के उधर करेंगे, यह माइनस में होगा, पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हम घटाव की क्रिया करेंगे। 26 में से 23 को घटाएंगे, क्योंकि उल्टा घट रहा है इसलिए यह माइनस लेगा, यानी माइनस 0.1y बराबर लिख सकते हैं 2.6 में से 2.3 को घटाना है, तो 6 में से 3 जाएगा 3, ये पॉइंट, 2 में से 2 0, अर्थात लिख सकते हैं माइनस 0.3। उल्टा घट रहा है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस है, 26 ज़्यादा है इसलिए इसका ये 2.6 ज़्यादा है इससे, इसलिए चिन्ह इसी का माइनस में लिखेंगे। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल होगा, तो हम y बराबर लिख सकते हैं 3। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं। समीकरण थर्ड हमारे पास यहाँ है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो हम 13 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 और y के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा होता है, और y का मान चूंकि 3 आया हुआ है, बटा में 2 है। अब 13 होगा, माइनस होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 का 9, अब बटा में 2 होगा। फिर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा, बटा में 2 होगा, 2 से 4 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। अतः इसका हल लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3 आंसर। इसको बना लीजिए। फिर देखते हैं पांचवा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकेंड कर देते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट समीकरण को लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। या हम इसका पक्षांतर करें तो एक खंड को उधर ले लेना है, तो माइनस √3y होगा। अब हम लोग इसका जो अंक लिखा हुआ है x को इधर छोड़ते हैं, अचर पद को उधर लेके चलते हैं, तो
पक्षांतर करने पर भागा में लग जाता है, इधर गुणा में है, तो तब यहाँ लिखेंगे √2। इसको बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकेंड इधर लिख देते हैं √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसमें क्या करना है कि x के स्थान पर मुझे इतना रखना है, x का जो वैल्यू है x के स्थान पर रखना है, तो √3 तो लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं रहता है, गुणा रहता है, और x का मान हम यहाँ पर ये वाला रखेंगे माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो √3 से √3 में गुणा होगा, लिखेंगे माइनस √9y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ हम लोग जोड़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ पर जोड़ की क्रिया होगी, नीचे 1 लगा देते हैं, तो √2 में और 1 का गुणा करेंगे तो ये √2 आएगा, √2 से रूट कटेगा तो √9y माइनस यहाँ 1 है तो डायरेक्टली √2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह √16y अब बराबर में 0। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं रूट में 9 है, इसका वर्गमूल निकलता है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस √16y है तो इसका वर्गमूल 4 होता है, बाटा में √2 है, बराबर में 0 है। यदि इसको हम लोग जोड़ें तो -7y हो जाएगा। अब इधर ये क्रॉस गुणा होगा √2 का 0 में, तो -7y बराबर 0 गुणे √2, या y बराबर लिख सकते, इसको √2 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, और ये -7 इसके बटे चला जाएगा, इसलिए हम लोग y का मान लिख सकते हैं 7 से 0 में भाग देंगे तो यह 0 होगा। अब इस मान को हम लोग समीकरण थर्ड में रख देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो थर्ड समीकरण यहाँ लिखते हैं कि x बराबर -√3y बटा √2 -√3 बटा √2, y का वैल्यू आया हुआ है 0, और ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाए तो उसका मान भी 0 होता है। अतः हम इसका हल लिख सकते हैं कि x बराबर y बराबर 0। y का भी मान 0 आया हुआ है और x का मान भी 0 आया हुआ है, तो ये आंसर। अब इसके बाद हम लोग एक और है फर्स्ट क्वेश्चन का, पहला में एक और क्वेश्चन है छठा, आइए हम लोग उसको भी बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3/2x -5y बटा 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6।
इसमें भी हम इसको समीकरण फर्स्ट बनाते हैं, इसको सेकंड बनाते हैं, फिर वही लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट समीकरण को यहां पर उतार लेते हैं। इसमें भी पक्षांतर करते हैं। ए वो किसी चर वाले पद को, मान लीजिए हम इसको ही लेके चलते हैं उस पार, तो लिखेंगे 3/2x बराबर, ये इधर से इधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 5y/3 - 2। आगे 3/2x बराबर, इधर जोड़ कर लेते हैं, घटाव कर लेंगे इसका, नीचे 1 लगा के, 3 1 का 3 से 3 कटेगा तो 5y, 1 रहता है तो डायरेक्टली इसमें गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6। अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे और 3 का गुणा इधर कर देंगे, x को स्वतंत्र बनाने के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्वतंत्र हुआ, 2 को हम उठा के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 10y, और 2 से गुणा 6 में करेंगे तो 12 होगा, फिर ये 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो ये 9 होगा। इसको हम बनाएंगे समीकरण थर्ड। फिर लिखते हैं कि समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड से x का मान रखने पर, तो हम लोग सेकेंड समीकरण यहाँ लिख लेते हैं कि x/3 माइनस प्लस x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हमें क्या करना है कि x के स्थान पर इतना रखना है, यहाँ x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसको 1/3 लिख सकते हैं। और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, तो x के स्थान पर मुझे इतना रखना है, इसको लिखेंगे 10y - 12/9। यहाँ ये 1/3 के रूप में है तो यहाँ पर मैंने 1/3 लिख दिया। x के स्थान पर हमने x का जो मान दे रखा है उसको लिखा, फिर प्लस ये y/2 लिखेंगे बराबर, यहाँ 13/6 लिखा जाएगा। इधर देखिए, अब यहाँ से हम लोग वहाँ चलते हैं। अब क्या करेंगे, 1/3 से इधर गुणा कर देंगे, ये 3 से सीधे इसमें गुणा होगा, ये 29 27 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो 10y - 12 बट्टा, ये 9 का गुणा 3 में 29 27 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। फिर यहाँ पर हम बटा के जोड़ करेंगे, 27 और 2 का लघुत्तम 54 आएगा LCM, और 27 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 27 दूनी 54। यदि 27 से 54 में हम भाग करते हैं तो 2 आएगा, अर्थात इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा। ऐसे कर लिख देंगे 2 × 10y - 12 प्लस, अब 2 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 54 का आधा करना है, 2 से इसमें डिवाइड करने का अर्थ है कि 54 का आधा करना, मतलब 27 होगा, और साथ में ये y का गुणा आ जाएगा बराबर 13/। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 20y, फिर 2 से 12 में गुणा करेंगे तो 24 होगा, और ये 27 तो 27 ही रहेगा, बट्टा 54 बराबर 13/6। अब 6 से हम लोग इसको कटा सकते हैं, नीचे से नीचे बीच में बराबर हो तो कटाया जा सकता है। तो 6 से हम लोग कटाएंगे, 9 बार में कटेगा, 6 × 9 = 54।
अब यहाँ 20y देखते हैं, यहाँ 27y देखते हैं, और दोनों इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 27 में 20 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 47y माइनस 24। और यहाँ देखिएगा 9 है और इधर 13 है, क्रॉस में है तो ये गुणा होगा, क्रॉस गुणा, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, 13 में 9 का तो 13वां 17 से 117 होगा। आगे देखते हैं, ये 47y बराबर लिखेंगे, माइनस 24 है तो उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24 कर देंगे, तो ये 47y बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4, 1 की 1। अब इस 47 के पहाड़ा में यह 3 बार में आएगा, 47 में 3 का गुणा किया जाए तो 141 हो जाएगा, अर्थात 141 में 47 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये y का मान हमें प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में एक बार रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो रखते यहाँ कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 इधर लिखते हैं कि x बराबर 10y माइनस 12 बटा 9, तो लिख सकते हैं कि 10 गुणे, चूंकि y का मान इधर 3 आया है तो y का स्थान पर हम 3 लिखेंगे, बीच में गुणा रहेगा, माइनस 12 बटा में 9। ये 10 में 3 का गुणा कर देंगे तो 30 आएगा, और 12 इसमें से घटाया जाएगा बटा में 9। तब हम x बराबर लिख सकते हैं, 30 में से 12 को घटाएंगे तो 18 आएगा बटा 9। 9 से इसको कटा देंगे तो 2 होगा, इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आगे और भी आपको समझाएंगे। थैंक यू।